नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। दोस्तों, इस बुक के टोटल 4 चैप्टर हैं। हम सबके बारे में आपको बताएंगे। चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल, लोगों से बर्ताव करने का सही तरीका। इसका पॉइंट नंबर 1, निंदा या शिकायत ना करें। किसी को भी अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं होता। जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, अपने बचाव में आर्गुमेंट देने लगता है। वो निंदा करने वाले को इज्जत देना भी छोड़ देता है, तो ऐसे में उसके साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं रह जाता। इसीलिए दोस्तों, किसी की भी निंदा या शिकायत आदि ना करें, किसी का मजाक भी ना उड़ाएं। पॉइंट नंबर 2, सच्चे दिल से तारीफ करें। दूसरों की प्रशंसा करके आप उनका दिल जीत सकते हैं। आज की दुनिया में हर कोई दूसरे की गलती निकालने में लगा रहता है। कोई किसी को अप्रिसिएट नहीं करता, सब अपने को दूसरे से ज़्यादा समझते हैं। ऐसे में दूसरों की तारीफ करोगे तो उनके मन में आपके लिए और इज्जत पैदा हो जाएगी। इसीलिए किसी ने यदि आपके लिए कोई छोटा सा काम भी किया है तो उसकी तारीफ करें, उसके काम की कदर करें। इससे वो व्यक्ति फ्यूचर में भी आपके लिए और भी अच्छा काम करेगा या वक्त पड़ने पर आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 3, अगर आप दूसरों से कोई काम करवाना चाहते हैं तो वे उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। अगर उस काम को करते भी हैं तो सिर्फ बोझ समझ कर ही करते हैं। इसके लिए आप पहले उनका नज़रिया समझिए, वो उस काम के प्रति क्या सोचते हैं। फिर आप उनकी सोच को अपनी सोच से मिलाकर उनको काम करने के लिए कहिए। उन्हें लगेगा कि उनकी सोच पर अमल हो रहा है और वो काम को बहुत ही लगन से कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 2, 6 वे टू मेक पीपल लाइक यू, लोगों के चहेते और प्रिय बनने के 6 तरीके। नंबर 1, लोगों की बातों में सच्ची रुचि दिखाएं। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि कोई उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट दिखाए। जैसे किसी को नॉवेल्स पढ़ने का शौक हो तो जेन्युइन तौर पर उसमें इंटरेस्ट दिखाएं। नॉवेल्स के बारे में बातें करें, पूछे कि उनका फेवरेट नॉवेल कौन सा है या कौन सा जेनर पढ़ना उन्हें पसंद है। इससे वो व्यक्ति घंटों तक आपसे बात करेगा, आपके साथ कनेक्ट होगा और आपको अपना फ्रेंड जैसा मानेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप दोनों के इंटरेस्ट सेम हैं। लेकिन इंटरेस्ट फेक नहीं होना चाहिए। सच में दूसरों से 2 बातें सीखने की कोशिश करें। नंबर 2, मुस्कुराने की आदत डालें। लोगों को देखकर हमेशा मुस्कुराएं। जो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता। लोग उन्हें घमंडी और नकचढ़ा मान लेते हैं और कोई उनका फ्रेंड भी नहीं बनना चाहता। स्माइल बताती है कि आप एक अच्छे इंसान हो। नंबर 3, लोगों का नाम याद रखें। किसी भी इंसान को किसी भी भाषा में सबसे प्यारा शब्द लगता है उसका नाम। अगर आप किसी को उसके नाम से बुलाएंगे तो वो समझेगा कि आपको उसकी बहुत कदर है। फिर वो आपके लिए कोई भी काम करने को रेडी हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी भी इज्जत करना चाहेगा। इसीलिए लोगों के नाम याद रखने की आदत डालिए। किसी का भी नाम याद रखने के लिए उसका नाम मन ही मन 5 बार रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा। नंबर 4, अच्छा सुनने वाला बने। लोगों को अपनी बात करने के लिए प्रेरित करें। बहुत से लोग बातचीत करते वक्त अपना ही राग अलापते रहते हैं। वो दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। इससे दूसरा आदमी आपके प्रति रिस्पेक्ट खो देगा, आपको बड़बोला समझेगा। इसीलिए दूसरों को बात करने का मौका दीजिए। दूसरों की बात को ध्यान से सुनिए। इससे दूसरों को लगेगा कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, फिर वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। नंबर 5, दूसरों के हित की बात करें। कुछ लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, हमेशा अपना इंटरेस्ट देखते हैं। ऐसा करने से भी हम दूसरे के दिल में अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं, फिर दूसरा हमारा क्या भला करेगा। इसीलिए हर चीज में दूसरों के हित की भी बात करें और दिल से करें। नंबर 6, दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण होने का एहसास करवाएं। दूसरे आदमी को एहसास दिलाएं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी के सफाई कर्मचारी की भी उतनी वैल्यू करनी चाहिए जितनी कि सीईओ की। ऐसा करने पर वो कर्मचारी आपके बोले बिना भी लगन से दुगना काम करेगा। दूसरे को वैल्यू देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आप खुद की वैल्यू बढ़ा लेंगे। लोग आपके लिए काम करना पसंद करेंगे। चैप्टर नंबर 3, 12 वे टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, लोगों से अपनी बात मनवाएं, वो भी अपने तरीके से। नंबर 1, बहस से दूर रहें। नंबर 1, बहस से दूर रहें। दोस्तों, बहस से कोई भी बात नहीं बनती है। सामने वाला खुद को या तो आपसे हारा हुआ मानता है या जीता हुआ। दोनों ही केस में आपका काम बिगड़ेगा।
वो हारेगा तो बुरा फील करेगा, अगर वो जीतेगा तो आपको बुरा लगेगा। तो इससे आपके दोनों के बीच खटास पैदा होगी। जबकि आपका गोल रिश्तों में मिठास बनाए रखने का होना चाहिए। आपने देखा ही होगा लोग पॉलिटिक्स पर कैसे घंटों घंटों बहस करते हैं। अगर वो सालों तक भी बहस करते रहेंगे तब भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उल्टा दोस्ती में दरार पड़ जाती है और कौन सा नेता किसके घर का काम कर देता है। फिर फालतू की बहस करने से क्या फायदा। डिस्कशन जरूर कीजिए, लेकिन अगर वो बहस बनने लगे तो टॉपिक चेंज कर दीजिए। हर हाल में बहस से बचें, इससे टाइम और दिमाग दोनों की बर्बादी नहीं होगी। नंबर 2, दूसरों के ओपिनियन की इज्जत करें। कभी दूसरों को यह ना बोले कि तुम गलत हो। कभी भी दूसरे के ओपिनियन की निंदा ना करें, इससे उनका ईगो हर्ट हो जाता है और फिर आप उनसे काम नहीं ले पाएंगे, ना ही वो आपकी कोई हेल्प करेंगे। उनके ओपिनियन के अच्छे पॉइंट की तारीफ कीजिए, लेकिन अगर कुछ गलत है तो उसे लॉजिकली समझाएं कि इस चीज़ में ये बात तो बहुत अच्छी है लेकिन ये प्रॉब्लम है। इससे सामने वाला आपकी बात समझने की कोशिश करेगा और मान भी जाएगा, क्योंकि आपने उसे बुरा फील नहीं होने दिया। नंबर 3, अगर आप गलत हो तो जल्दी से गलती मान लो। अगर आपकी गलती हो तो अपना ईगो साइड में रख के जल्दी से उसे मान लो और उसे सुधारने की कोशिश करें। गलती किसी से भी हो सकती है, इससे दूसरे लोग आपको बड़े दिल वाला मानेंगे। नंबर 4, दोस्त की तरह बात करें। किसी भी काम के बारे में बात करनी हो तो फ्रेंडली तरीके से बात शुरू करें, ना कि बॉस या डायरेक्टर की तरह। हर कोई फ्रेंडली व्यक्ति से बात करना चाहता है और फ्रेंडली बनकर आप अपने एम्प्लॉयज से भी आसानी से काम निकलवा सकते हैं। नंबर 5, ऐसे क्वेश्चन पूछें जिनका दूसरा आदमी हाँ में जवाब दे सके। लोगों से टफ क्वेश्चन पूछकर अपनी इंटेलिजेंस ना दिखाएं। उनसे आसान चीजों के बारे में पूछे जिनका वो उत्तर आराम से दे पाए। इससे उन लोगों का मोरल बूस्ट होगा और आपको वो अच्छा व्यक्ति मानेंगे और हमेशा आपका काम करने को रेडी रहेंगे। नंबर 6, दूसरे को खुलकर बोलने का मौका दीजिए। कोई भी दूसरों की डींगे नहीं सुनना चाहता, हर कोई चाहता है कि उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका मिले। इसीलिए लोगों को बोलने का मौका दीजिए, इससे वो आपके द्वारा सम्मानित फील करेंगे। नंबर 7, दूसरे के आइडिया की कदर करें। अगर आपको किसी को कोई काम देना है तो उस काम पर उस व्यक्ति से सुझाव लीजिए। अगर उसके सुझाव आपके सुझाव से मिलते हैं तो उसे उसका आइडिया बता दें और बोले कि हाँ मुझे आपका सुझाव बहुत पसंद आया। वो आदमी पूरी लगन से आपके उस काम को करने लग जाएगा। नंबर 8, दूसरे के मन की बात समझने की पूरी कोशिश करें। अगर दूसरा आदमी आपसे किसी बात पर सहमत ना हो तो उसकी बात को काटने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि वो क्या कहना चाह रहा है उसे समझने की कोशिश करें। कोई तो रीज़न होगा जिससे वो आदमी उस बात को कह रहा है, उससे इसके बारे में डिस्कस करें। इससे वो आदमी रिस्पेक्ट फील करेगा, आपको भी दिल से रिस्पेक्ट करेगा। नंबर 9, दूसरे की इच्छा या ड्रीम्स का भी ध्यान रखें। दूसरों की भी इच्छाएं और सपने होते हैं, अगर वो उनको जाहिर करते हैं तो उन्हें इग्नोर ना करें, बल्कि उनका सम्मान करें। वो इच्छा कैसी भी हो उनकी उम्मीद बढ़ाएं, इससे भी उनके दिल में आपके प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। नंबर 10, अच्छे कार्यों के लिए रिक्वेस्ट करें। दूसरे आदमी के काम में एक अच्छा पॉइंट ढूंढें, फिर अपने काम को भी उससे लिंक कर दें। इससे सामने वाला निष्ठा से उस काम को करेगा, क्योंकि आपने उस काम में उसका नजरिया भी शामिल कर दिया। नंबर 11, अपने आइडिया को इंटरेस्टिंग बनाकर बताइए। आपके पास जो भी आइडिया है उसे नॉर्मल तरीके से मत बताइए, बल्कि उसे जोश के साथ बताइए। उस आइडियाज़ के क्या फ़ायदे हैं और वो सब कितना प्रभाव डालेगा, ये सब बताइए। आइडिया को इंटरेस्टिंग तरीके से बताइए ताकि सुनने वाले को मज़ा भी आए और उससे मोटिवेशन भी मिले, तभी तो इस आइडिया पर काम करने की कोशिश करेगा। नंबर 12, दूसरों को काम करने का प्रोत्साहन दें। हमें दूसरों को कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे अगर आपका फ्रेंड एक्सरसाइज नहीं करता है और आप उससे करवाना चाहते हैं तो आप उससे कहिए कि वो 5 पुशअप कर सकता है। सबको पता है वो कर लेगा, लेकिन जब वो करके दिखा दे तो आप उसकी तारीफ करिए और बोलिए कि देखा वो कर सकता है। फिर उसे बड़ा चैलेंज दे, क्या वो 100 कर सकता है? अब वो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बारे में सोचने लगेगा और आपकी बातों से प्रेरित होकर डेली एक्सरसाइज करने लगेगा। ये टेक्निक आप किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं। चैप्टर नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीडर कैसे बने, दूसरों को ठेस पहुंचाए बिना उनसे अपनी बात कैसे मनवाएं। नंबर 1, शुरुआत प्रशंसा और प्रोत्साहन से करें। कोई भी स्ट्रिक्ट या खड़ूस बॉस का काम दिल से नहीं करता, क्योंकि वो दूसरों को डांटता रहता है।
उनके काम में कमियां निकालता रहता है, उनके काम की तारीफ भी नहीं करता। ये सब किसको पसंद आएगा? अगर दूसरों के काम की तारीफ की जाए तो वो हर काम दिल लगाकर करते हैं। इसीलिए कभी भी दूसरों पर अथॉरिटी का रौब ना झाड़े। सामने वाला डर से काम तो कर लेगा लेकिन दिल से 100% एफर्ट नहीं लगाएगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर आपसे नफरत करेगा। इसीलिए कभी भी किसी से काम के लिए कहें तो उनके सम्मान का ध्यान रखें, उनकी प्रतिभा और मेहनत की जरूर प्रशंसा करें। यही अच्छे लीडर का गुण है। नंबर 2, दूसरे की गलती को इनडायरेक्ट तरीके से बताएं। जब दूसरे गलती कर देते हैं तो बहुत से लोग डांटने लगते हैं, सबके सामने उन्हें जलील कर देते हैं। इससे वो व्यक्ति अंदर ही अंदर ऐसे लोगों से नफरत करने लगता है, जलने लगता है। इसीलिए दूसरों से गलती हो जाए तो सबके सामने ना बोले, बल्कि अलग से बात करे, वो भी समझाकर प्यार से, और उस गलती को ठीक करने का सॉल्यूशन भी बताएं। नंबर 3, दूसरे की गलती बताने से पहले अपनी गलती के बारे में बात करें। अगर दूसरों की गलती के बारे में बताएं तो पहले आप अपनी किसी छोटी गलती के बारे में बात करें। बोले कि यार गलती तो सबसे होती है, एक बार मेरे से ऐसा हो गया था, बस आप आगे से ध्यान रखना। कुछ इस तरह से बताएं कि सामने वाला आदमी शर्मिंदा फील ना करे, और वो आपके इस अंदाज से आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा और सारी जिंदगी आपका सम्मान करेगा। नंबर 4, ऑर्डर देने की जगह उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछें। कोई भी नहीं चाहता कि उन्हें ऑर्डर दिया जाए, ये अपमान से भरा लगता है। इसीलिए किसी को कोई काम देना हो तो रिक्वेस्ट करें या सजेशन देकर बोले। इससे व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा और वो आपका काम जरूर करेगा। नंबर 5, दूसरे को शर्मिंदा फील ना करवाएं। कभी किसी एम्प्लॉय से गलती हो जाए उसे सबके सामने ना डांटे, बल्कि अलग से बात करे, उसे सुधार का मौका दे। वो व्यक्ति आपकी दुगनी रिस्पेक्ट करने लगेगा। नंबर 6, छोटे छोटे सुधारों की भी तारीफ करें। कोई भी अगर थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है तो उसकी अवश्य तारीफ करे। इससे उसके मनोबल को बूस्ट मिलता है और वो व्यक्ति और भी अच्छा काम करने में लग जाता है। नंबर 7, ऐसी बात बोले कि दूसरा गर्व फील करे। जब कोई आपका काम बहुत ईमानदारी से पूरा कर दे तो सबके सामने उसकी तारीफ करे, या किसी में भी कोई हुनर हो उसकी भी तारीफ सबके सामने करे। इससे उस आदमी की रिपुटेशन सबके सामने अच्छी हो जाएगी, वो आदमी आपको दिल से इज्जत करने लगेगा। नंबर 8, हौसला बढ़ाएं। किसी की गलती हो तो उसे ठीक करने का मौका दे। अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे एहसास दिलाए कि गलती बहुत बड़ी नहीं है और उसे आसानी से इम्प्रूव करके सही किया जा सकता है। इससे वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका फैन हो जाएगा। नंबर 9, ऐसा सुझाव दे कि दूसरा उस पर अमल करते हुए खुश महसूस करे। अगर आपको कोई काम करवाना है तो उसे बहुत जटिल ना बना दे। उस काम के बारे में एम्प्लॉय क्या सोचता है उसकी इच्छा को भी ध्यान में रखें और उसे कुछ आज़ादी दे, उसे फ्री फील करवाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपको फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।